और इसके अंदर ऐसा तेज़ जहर मिलाया कि अगर उसका एक कतरा भी दरिया में गिरे तो तमाम मछलियाँ मर जाएं। शरबत की ये बोतल इन कनीज़ों के हवाले की और खूब सिखा पढ़ाकर अमीर हमज़ा के खैमों की जानब रवाना कर दिया। गुस्तम ने इन कनीज़ों से कह दिया था कि अपने सामने अमीर हमज़ा को ये शरबत पिलाना और कहना कि शहजादी मेहर नगार ने ख़ास तौर पर इन्हीं के लिए भेजा है। ये कनीज़ें घोड़ों पर सवार होकर अमीर हमज़ा के लश्कर में आईं। देखा कि 4-5 सिपाहियों और मुकब्बल वफादार के सिवा वहाँ कोई और मौजूद नहीं। उन्होंने मुकब्बल को सलाम किया और कहा, हम मदाइन से आए हैं। शहजादी मेहर नगार ने मीर हमज़ा के नाम एक ख़ास पैगाम और तोहफ़ा भेजा है। मीर हमज़ा यहाँ नहीं हैं, तुम वो तोहफ़ा और पैगाम मुझे दे दो, मैं मीर हमज़ा तक पहुँचा दूँगा। मुकब्बल ने कहा, जी नहीं, शहजादी ने हमें तकीद की थी कि अमीर हमज़ा के सिवा किसी और को तोहफ़ा ना देना और ना ही पैगाम सुनाना, आप उन्हें यहीं बुलवाइए। अब तो मुकब्बल मजबूर हुआ, कनीज़ों को अमीर हमज़ा के खैमे में बैठाकर खुद घोड़े पर सवार हुआ और लंधोर के महल में पहुंचा और अमीर हमज़ा के कान में जाकर कहा, मदाइन से 2 कनीज़ें आई हैं, शहजादी मेहर नगार ने उन्हें भेजा है। अमीर हमज़ा ने पूरी बात भी नहीं सुनी और फ़ौरन उठ खड़े हुए। लंधोर से कहने लगे, मैं एक ज़रूरी काम से जाता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ये कहकर उसी वक़्त मुकब्बल के साथ अपने खैमों की जानब आए। देखा तो वाकई दोनों कनीज़ें शहजादी मेहर नगार के महल की हैं। मुकब्बल को जाने का इशारा किया और इन कनीज़ों से बोले, हाँ अब बताओ शहजादी ने क्या कहा है और हमारे वास्ते कौन सा तोहफ़ा भेजा है। सरकार, शरबत की ये बोतल शहजादी ने आपके लिए भेजी है। एक कनीज़ ने बोतल निकालते हुए कहा, ये शरबत शहजादी ने अपने हाथ से बनाया है। उन्होंने कहा था कि अपने सामने अमीर हमज़ा को पिलाना। जब आप ये शरबत पी लेंगे तब उनका पैगाम आपको बताया जाएगा। अमीर हमज़ा ये बोतल देखकर इस कदर खुश हुए कि कुछ सोचे समझे बगैर डाट खोलकर बोतल मुंह से लगा ली। लेकिन जूं ही इस जहरीले शरबत का पहला घूंट हलक से नीचे उतरा, सर चकराया, धड़ाम से फर्श पर गिरे और बेहोश हो गए। कनीज़ों ने देखा कि मीर हमज़ा का काम तमाम हुआ तो खैमे की पिछली जानब से निकलकर भाग गईं। उधर जब खासी देर हो गई और अमीर हमज़ा वापस न आए तो लंधोर बेचैन हुआ। उमरू से कहने लगा, जल्दी जा और अमीर हमज़ा को साथ लेकर आ, उनके बगैर ये मजलिस सुनी सुनी सी नज़र आती है। उमरू तो खुद बहाने की तलाश में था कि यहाँ से निकले और ख़बर ले कि अमीर हमज़ा के कान में मुकब्बल ने क्या कहा था। दौड़ता हुआ खैमों की जानब गया। वहाँ मुकब्बल वफादार मौजूद था। उससे पूछा, हमज़ा कहाँ है? चुप बेअदब, देखता नहीं कि वो अपने खैमे में है और शहजादी मेहर नगार की कनीज़ों से बातें कर रहे हैं। मुकब्बल ने उसे डांटा। ये सुनकर उमरू का माथा ठनका। हैरत से कहने लगा, शहजादी मेहर नगार की कनीज़ें यहाँ कैसे आ गईं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, तुझे अगर मेरी बात में कुछ शक है तो जाकर देख ले, मुकब्बल ने नाराज़ होकर कहा। उमरू चुपके चुपके अमीर हमज़ा के खैमे के पास गया और कान लगाकर आवाज़ सुनने की कोशिश की, मगर वहाँ तो सन्नाटा था। अब उमरू ने खैमे का पर्दा उठाकर अंदर झांका तो कलेजा उछलकर हलक में आ गया। क्या देखता है कि अमीर हमज़ा फर्श पर बेहोश पड़े हैं। बदन का रंग सर से पैर तक तवे की मानिंद काला पड़ गया है। करीब ही शरबत की एक बोतल भी टूटी पड़ी है और इसका शरबत जिस जगह पर गिरा वहाँ ज़मीन में घड़े से पड़ गए हैं। उसने मुकब्बल को बुलाया। मुकब्बल ने ये हाल देखा तो सर पीटने और रोने लगा। उमरू ने उसे डांटा, खामोश रह, शोर ना मचा, तू यहाँ पहरा दे, किसी को खैमे के अंदर ना आने देना। अगर लंधोर को पता चल गया तो शायद वो बगावत करते। पहले मैं उन कनीज़ों को तो पकड़ूं जिन्होंने जहर दिया है, उसके बाद हमज़ा को अच्छा करने की तदबीर करूँगा। उमरू खैमे से निकलकर एक तरफ चला। राह में इन दोनों कनीज़ों के कदमों के निशान दिखाई दिए, क्योंकि वह अपने घोड़ों को वही खैमे के आगे छोड़कर भाग निकली थी। उमरू ने उन्हें कुछ फासले पर जा पकड़ा और खंजर निकाल कर बोला, सच सच बताओ कि तुमने ये हरकत किसके इशारे से की है। उन्होंने गुस्तम का नाम लिया और सारा किस्सा सुनाया। अब उमरू लंधोर के महल की जानब गया और अमीर हमज़ा के इंतज़ार में बैठा था। उमरू से एक तरफ ले गया और कहा, अमीर हमज़ा एक ज़रूरी काम में लग गए हैं, इस वक्त ना आ सकेंगे। दरअसल शहनशाह नौशेरवां ने अपने एक सरदार को अमीर हमज़ा के पास ये पैगाम देकर भेजा है, हमें शक है कि तुमने लंधोर पर काबू पा लिया है। हमें यकीन उस वक्त आएगा जब हमारे इस सरदार के सामने लंधोर एक कैदी की तरह हाजिर होगा। अब अमीर हमज़ा ने आपको तलब किया है। ये तो मामूली बात है, अगर अमीर हमज़ा मेरा सर भी तलब करेंगे तो अपने हाथ से काट कर पेश कर दूंगा, लंधोर ने कहा और ख़ुद अपने तमाम फौजी सरदारों और पहलवानों को बुलाकर हुक्म दिया कि मैं चंद रोज़ के लिए अमीर हमज़ा की खिदमत में जाता हूँ।
खबरदार कोई शख्स भी मेहमानों को तंग करने का या उन पर हमला करने का ख्याल दिल में न लाए, वरना सख्त सजा दूंगा। ये कहकर उसने हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डलवाईं, गले में रस्सी डाली और कैदी बनकर उमरू के साथ चला। उमरू ने आधे रास्ते में पहुंचकर पानी पिलाने के बहाने से लंधोर को दुआ खिलाकर बेहोश किया, फिर उसे एक संदूक में बंद किया और ये संदूक अपनी ज़मीन में डाल दिया। लंधोर की जानिब से बेपरवाह होकर उमरू अमीर हमजा के पास गया और इसी तरह बेहोश पड़े थे, लेकिन जिस्म की रंगत कभी सुर्ख होती और कभी स्याह होंठों के किनारों से जर्द रंग का झाग भी निकल रहा था। यकायक दो आदमी घोड़ों पर सवार वहां आए। उमरू ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम साबिर है और ये मेरा भाई सबूर है। हम शहपाल हिंदी के बेटे हैं। हमारा बाप बड़ा जालिम और संगदिल राजा है। ज़ाहिर में वो लंधोर का दोस्त है, लेकिन हकीकत में उसका दुश्मन। काले रंग का एक पहलवान जिसका नाम गुस्तम है अपने लाओ लश्कर समेत हमारे इलाके में आया। शहपाल ने उसकी बड़ी खातर मदारत की। बातों बातों में गुस्तम ने बताया कि उसने दो औरतों को सिखा पढ़ाकर मीर हमजा के पास भेजा है ताकि उन्हें जहर दे दिया जाए। गुस्तम को यकीन है कि अगर ये जहर मीर हमजा के जिस्म में दाखिल हो गया तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत मौत के मुँह से नहीं बचा सकती। हमने उनकी ये गुफ्तगू सुन ली है और अब मीर हमजा को खबरदार करने आए हैं कि इन औरतों से बचें। यह सुनकर उमरू और मुकब्बर रो पड़े, कहने लगे, भाइयों तुम देर में पहुँचे। इन औरतों ने हमारे अमीर को शरबत में जहर मिलाकर पिला दिया है और अब उनमें ज़िंदगी के कोई आसार दिखाई नहीं देते। साबर और सबूर ने मीर हमजा को देखा तो बेहद गमगीन हुए। आहर उन्होंने कहा, यहाँ से 10 दिन की राह पर एक छोटा सा जजीरा है जिसे नारदन कहते हैं। इस जजीरे में कलीमू नाम का एक तबीब रहता है, अपने वक़्त का जालन्यूस है और अफलातून है। हम उसको खत लिखे देते हैं, अगर ये तबीब आ जाए और अमीर हमजा का इलाज करे तो शायद शफा हो जाए। उमरों ने हिसाब लगाया, 10 रोज़ जाने के, 10 रोज़ आने के और 4-5 रोज़ तबीब के चलने की तैयारियों में लग जाएंगे। गोया पूरे 25 दिन लगेंगे। भला इतनी मुद्दत में हमजा जिंदा बचेंगे, लेकिन इसके बगैर अब चारा भी क्या था। शहपाल हिंदी के लड़कों ने कलीमू के नाम हाथ लिखकर उमरू को दिया। उमरू ने कहा कि कोई ऐसा आदमी जो पहले इस जजीरे नारदन में जा चुका हो। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा आदमी हमारे पास मौजूद है, वापस जाएंगे तो उसको भेज देंगे। उसका नाम दाराब है। शहपाल हिंदी के बेटों ने अपने इलाके में वापस जाते ही दाराब को भेज दिया। उमरू ने उसे देखा तो हैरान हुआ। आदमी क्या था, नीला भैंसा था, खूब मोटा ताज़ा पला हुआ। उधर उमरू उसके मुकाबले में दुबला पतला। दाराब ने उमरू से कहा कि भाई साहब, जजीरा नारदन यहाँ से बहुत दूर है, पैदल चलना मेरे बस की बात नहीं है, सवारी का बंदोबस्त फरमाइए। लानत है तुझ पर, उमरू ने झला कर दिल में कहा, अब इसके लिए सवारी ढूंढूं, मुझे अकेला ही जाना चाहिए। हाँ, उससे तबीब कलीमू के मकान का अता पता पूछ लेता हूँ। इसने बातों बातों में दाराब से सब कुछ पूछ लिया, फिर कबाबों में बेहोशी की दवा मिलाकर उससे खिलाए तो वो बेहोश हो गया। अब उमरू ने उसे एक दरख्त से बांधा और खुद हवा की तरह नारदन की जानब रवाना हुआ। उमरू शाम के वक़्त एक दरिया के किनारे पहुंचा। देखा कि मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती दरिया में चली जा रही है और किनारे से कोई 10-15 फुट दूर हट गई है। उमरू ने वहीं से छलांग लगाई और धम से कश्ती में आन कूदा। मलाह सख्त खौफजदा हुए कि ये छलावा कहाँ से आया। किसी को उससे किराया मांगने और कुछ पूछने की जरूरत ना हुई। जब दूसरा किनारा 10-15 फुट दूर रह गया तो उमरू ने फिर जस्त की और ज़मीन पर पहुंच गया। दाराब ने बताया था कि दरिया पार करके दाएं हाथ वो गांव मिलेगा जिसमें तबीब कलीमू रहता है। उमरू जब उस गांव में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। गांव क्या था, अच्छा खासा शहर था। बाज़ारों में लोगों के हजूम और दुकानों पर ख़रीदारों के ठठ लगे थे। मकानों और गलियों में इस कदर तेज़ रोशनी थी कि सुई गिरे तो आसानी से तलाश कर लो। उमरू ने अपनी शक्ल तब्दील की और एक राहगीर से पूछा, क्यों भाई, तबीब कलीमू कहाँ मिलेंगे? उस शख्स ने ऊपर से नीचे तक उमरू को देखा और जवाब दिया, मालूम होता है कि अजनबी हो। अकलीमू ही इस बस्ती का हाकम है। वो सामने बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, बस वही अकलीमू का मकान है। उमरू इस आलीशान मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने रोका और उमरू ने चला कर कहा, मैं सरंदीप से आया हूँ, अकलीमों के नाम साबर और सबूर का खत लाया हूँ। पहरेदारों ने इसे फ़ौरन अकलीमों के पास पहुँचा दिया। उमरू ने देखा कि सुर्ख रंग का लिबास पहने एक ठिगना सा शख्स लोगों के दरमियान गिरा बैठा है। कमरे में चारों तरफ मोटी मोटी किताबों और दवाइयों के मर्तबानों और शीशों का अंबार लगा है। अकलीमों ने घूर कर उमरू को देखा और सख्ती से पूछा, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है?
میں آپ کے لیے ایک ضروری خط لایا ہوں۔ عمرو نے یہ کہہ کر وہ خط کلیمو کو دے دیا۔